नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 21 जुलाई है। इंदौर में आज दोपहर बाद में पानी गिरा है। तापमान से थोड़ी राहत महसूस की जा रही, पर पानी जितना चाहिए था उतना नहीं गिरा। पर मौसम में थोड़ी सी राहत महसूस हो रही है। दिन भर उमस थी, थोड़ी राहत इससे मिली है। पर फिर भी संभाग में पानी की ज़रूरत है, क्योंकि किसानों की फसलें मुरझाने लगी हैं। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में आज दूसरे दिन फिर सारे के सारे जितने भी छात्र थे फिर एक बार पहुंचे वहां पर, और बड़ी तादाद में पहुंचने के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी आज वहां पहुंचे हैं। वो राहुल गांधी और ये लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी के बंगले के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। आंदोलन में धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता जा रहा है। इधर देश भर में भी आंदोलन तेज़ी से बढ़ रहा है, पर उधर किसानों ने एक नया हो गया, किसानों का नया कूच दिल्ली के लिए फिर से शुरू हो गया। तो दिल्ली इस समय गर्म है, सड़कों पर बवाल है, संसद में भी बवाल है, खूब हंगामा मचा हुआ है, दोनों तरफ चल रहा है। दूसरे दिन में सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई है। इन सब पर बात करेंगे। सबसे आखिरी में महत्वपूर्ण खबरें आज दिल्ली और उसको लेकर, उस पर भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम अग्निबाण खबरों से आज शुरू करते हैं। अग्निबाण में एक दो खबरें जिस पर हम बात करेंगे। अग्निबाण 100 एकड़ जमीन लाओ और भूमि उपयोग बदलाओ, ये जो है अभी हाल नया नगरीय प्रशासन विकास विभाग ने जारी किया हुआ गैजेट नोटिफिकेशन उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन को लेकर ये चालू। हालांकि ये पुराना है, इस पर पहले ही हो गया था और इंदौर में एक परमिशन इस मामले में दी जा चुकी है। खबर पुरानी है, केवल प्रस्तुतिकरण है उसका। ओमेक्स टाउनशिप को सबसे पहली परमिशन ये 100 एकड़ के अंतर्गत इंटीग्रेटेड टाउनशिप में दी जा चुकी है। हालांकि इसके और भी अलग अलग प्रारूप हैं। 150 एकड़ तक का प्रावधान भी है, अलग अलग उद्योगों को लेकर, कुछ जहाँ जिसको फिर जैसी ज़मीन मिल जाए। पर इसके साइड इफ़ेक्ट भी समझ लीजिए आप। इसके साइड इफ़ेक्ट ये होने वाले हैं कि अब छोटे प्लेयर जो है, जो आपको सस्ते मकान बना के दे देते थे या सस्ते आपको प्लाट मिल जाते थे, वो सब अब इस दौड़ से बाहर हो जाएंगे निकल के। दूसरा, मास्टर प्लान में जिन लोगों के नक्शे फंसे पड़े हैं, उन 79 गाँव में जिन लोगों ने ज़मीनें खरीद कर डायरियों पर प्लाट बेच रखे हैं, या फिर उनके प्लाटों के नक्शे लगे हुए हैं जहाँ पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और वो सब उलझे पड़े, ये सब उलझे के उलझे ही रह जाएंगे। इसमें 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा छोटे कॉलोनाइजरों का तबाह होने की स्थिति में आ जाएगा। और इसके बाद से गोदरेज हुए, ओमेक्स हुए, जो बड़े प्लेयर हैं वो आएंगे, बहुत सारी सुविधाओं के साथ वो इंदौर में उतरेंगे, पर उसके साथ में आपको बहुत महंगी कीमत पर भी मकान और प्लाट मिलने की स्थिति बनेगी। अब आप वो अफोर्डेबल स्कीम वाले मकान भूल जाइए। प्रधानमंत्री की सहायता से अगर आप मकान ले सकते हो तो ले पाएंगे, नहीं तो आप अपने आप की कल्पना बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो बाहर से महंगे मकान खरीदने के सक्षम लोग हैं वही अब इंदौर मकान ले पाएंगे। 100 एकड़ जमीन पर क्या है साहब पूरा जी बिल्कुल। नए अधिनियम के बाद, हालांकि बात नए अधिनियम की जा रही है, पर कहा जा रहा है कि नए लिफाफे में जो है पुराने ही सारे जो मसौदे हैं सामने किए जा रहे हैंगे। इसमें विशेष कोई खाका बदलाव नहीं, सिर्फ उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन आने के बाद में इसका खाका थोड़ा सा बदल गया है। अब जैसा कि आपने बताया कि छोटे खिलाड़ी बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। अब सिर्फ छोटे खिलाड़ियों के लिए इतना ही बचा है कि वे हाथ मिला लें। जब तक वे हाथ नहीं मिलाते वे कुछ नहीं कर पाएंगे, बड़ों से नहीं लड़ पाएंगे। और अब रियल इस्टेट के अब आप जितने भी बड़े वो देखेंगे टाउनशिप या बड़े जहाँ कॉलोनियाँ आप वो देखेंगे, आप वहाँ साफ भी दूर आपको बड़े नाम दिखाई देंगे। अब आपको जो छोटे छोटे खिलाड़ी हैं वे सब एक होंगे तो ही कुछ कर पाएंगे, और सबको मिलकर ये खेलना पड़ेगा। वरना जिस तरीके से बड़े बड़े खिलाड़ी इंदौर में आ रहे हैं, समय नहीं लगेगा, क्योंकि ज़मीनें कम है। 100 एकड़ में आप भू उपयोग बदलाएंगे। आप समझ लीजिए 100 एकड़ में कोई टाउनशिप आ रही है और भू उपयोग बदल रहा है, तो जो बड़े खिलाड़ी आने वाले वे केवल 100 एकड़ के लिए खेलने नहीं आने वाले, वे 400, 500, 1000 एकड़ के लिए खेलने आने वाले हैं। और ऐसा हम पुणे, मुंबई और महाराष्ट्र के जो बड़े शहर हैं वहाँ हम देखते हैं। पुणे में अगर आप देखने जाएंगे तो 500-600 एकड़ पर एक ही ग्रुप की जो है कॉलोनियाँ डेवलप होती है। शायद उसमें फिर प्लॉटिंग हो जाए या फिर उसमें हाई राइज इमारतें हो जाए। ऐसा कल्चर जो इंदौर में मुझे आता दिखाई दे रहा है। इसमें आपको एक बात समझ लीजिए, ये अगर बनेंगे तो इसके अंदर बाजार, अस्पताल, सारी चीज़ें आपको, स्कूल वगैरह सब एक ही कैंपस में मिल जाएंगे, एक ही कैंपस में आपको मिलने लगेंगे। मतलब ये जो बड़े प्रोजेक्ट आएंगे वो बड़ी तैयारियों के साथ में आपको दिखेंगे। प्रोजेक्ट पहले तो ये था कि आपकी शिकायत पर आप फिर उसके बाद में शिकायतों का दौर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतने महंगे खरीद चुके रहोगे आप, डेवलपमेंट के बाद ही जगह मिल पाएगी। एक और खबर पर हम बात करें, फिर से बनेगी अवैध कॉलोनी की सूची, FIR दर्ज कराई जाएगी।
एफआईआर दर्ज करने से कुछ नहीं हो पाता। पहले तो जिनके नाम दे रखे थे वही एफआईआर हो नहीं पा रही हैं। अब ठीक है, अगर ये प्रयास हो रहा है तो ठीक है। अवैध कॉलोनियों के लिए घर बार एक अभियान चलता है, कहीं अवैध कॉलोनी वैध करने का अभियान चलता है तो कहीं वैध कॉलोनी अवैध करने का काम भी हो जाता है। तुलसी नगर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक वैध कॉलोनी को जो है बिना दस्तावेज जो सारे होल्ले के बीच में अवैध घोषित कर दिया। परिणाम यह है कि अभी तक वैध नहीं हो पा रही है। इधर अवैध कॉलोनियाँ वैध हो गई हैं जिनको लेकर पैसा नहीं भरा जा रहा है, नियमितीकरण नहीं हो पा रहा, उसके अंदर तमाम शिकायतों का दौर उसमें फंसा पड़ा है। अब ये नई कॉलोनियों को लेकर एक बार फिर जो है नए सिरे से है मामला और एफआईआर दर्ज कराएंगे क्या सर? हर बात वही बात कि नई सूची बनेगी, एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, पर होता कुछ नहीं है। अभी तक कितनी एफआईआर दर्ज हो गई है और कितने लोगों पर कार्रवाई हो गई है, जांच का विषय हैगा। फिर बात कर रहे हैं कि फिर से सूची बनाएंगे। सूची जो आपके पास पहले से बनी हुई है उस पर कार्रवाई कर लीजिए। उन लोगों को सबक सिखा दीजिए जिन लोगों ने शहर में लोगों को गलत बसा दिया है, या कहें कि लोगों का पैसा लेकर छू मंतर हो गए हैं। हालांकि शहर छोड़ के नहीं भागे हैं, पर उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत अधिकारी बदलते रहते हैं, कोई नहीं करता। बातें ही बातें होती है, बैठकें होती है, कहा जाता है शहर में अब अवैध कॉलोनी नहीं बनेगी। एक तरफ जब आप 100 एकड़ में भू उपयोग बदलने की बात कर रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ज़मीनें बच नहीं रही है। जो छोटी मोटी कुचुर मुचुर में जो ज़मीनें बचेगी मुझे लगता है वो अवैध ही, मुझे लगता है इसकी प्लाटिंग होती दिखाई दे रही है। एक और खबर कल चलते चलते आपको बता देता हूँ क्योंकि हम खबरें ले चुके हैं। शराब खरीदते वक्त आप जरूर चेक कर लें उसकी इंटीग्रेटेड लिस्ट। मतलब अग्निमाण की तरफ से कहा गया है कि आप अगर शराब खरीद रहे हों और आपसी शराब पीने के शौकीन होंगे आप, तो कृपा करके लेबल और सामग्री पर अगर फ्लेवर लिखा है इसका मतलब ये नकली है, और सिर्फ ब्रांड और कीमत देकर जो है बोतल ना खरीदें। हम तो चाहेंगे आप खरीदें ही क्यों। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हमारा काम नहीं है कि हम शराब बिकवाएं। जिसको खरीदना है पिए, नकली पिए असली पिए, उसका काम जाने, हमें क्या करना है इससे। अब हम पत्रिका खबर की बात कर लेते हैं। पत्रिका खबर में एक खबर बात करेंगे, एक दो खबरें जिस पत्रिका में बात कर लेते हैं। एक तो शहर की सफाई के लिए कोई ठेकेदार स्वीपिंग मशीन देने को तैयार नहीं। मतलब कोई कंपनियां जो है स्वीपिंग मशीन पहले जो दे रही थी, अभी बीच में खबर भी छपी थी कि 30 नई स्वीपिंग मशीनें मिलेगी, शहर चकाचक होने लग जाएगा वापस नए सिरे से। क्या सब खत्म? क्या हुआ है? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये इंदौर शहर है जहाँ पर शहर की मेन सड़कों के सफाई के लिए जो है स्वीपिंग मशीनें चला करती है। इंदौर को देखकर दूसरे शहरों ने भी हिम्मत जुटाकर इन पर पैसा खर्च करने की कवायद शुरू की, पर अब हालात ऐसे हो गए कि इंदौर में ही कोई मशीन देने को तैयार नहीं हो रहा है। ठेके पर ठेका निकाला जा रहा है। क्या वजह है? इंदौर सस्ते दरों पर जो है सफाई मांगता है। अब कंपनियां सस्ते दरों पर काम करना नहीं चाहती, और जिसने इंदौर में काम कर लिया है उसका तो ऐसे भी पूरे देश भर से बुलावा आ गया है। ऐसे में अब दिक्कत जो है नगर निगम के लिए हो गई। अब नगर निगम को सफाई करने के लिए गाड़ियां कौन देगा? अब नगर निगम की आर्थिक हालत तो ऐसी है नहीं कि खुद ही अपनी मशीनें रोड साफ करने की मशीन वाली गाड़ी खरीद लाए। अब फिर चक्कर लगाना पड़ रहा है, तलाशना पड़ रही है। जो लोग पहले कतार लगाकर इंदौर के लिए खड़े रहते थे, अब उनके पीछे इंदौर वाले लग रहे हैं। अब इंदौर वाले वहाँ कतार लगा खड़े कि एक दो मशीनें मिल जाएं। ये बात सही है कि जिस समय इंदौर नंबर 1 आया था स्वच्छता में, तब बहुत सारी कंपनियों ने अपने अपने कैंपेन के लिए यहाँ पे मशीन लगाना चालू करी, क्योंकि देश भर में वो इंदौर में चल रही है हमारी मशीन, ये दिखाकर बेचा करते थे। पर चूँकि हमारी वित्तीय हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है नगर निगम की कि अब यहाँ पर जो है कुछ भी होना, मतलब 4-4 बार एक काम के टेंडर जारी हो रहे हैं, फिर भी ठेकेदार काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये नगर निगम की साख का मामला है। नगर निगम की साख इतनी बदतर हालत में आ गई है कि अब आज की तारीख में नगर निगम को लेकर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। एक और खबर में बात कर लेते, फिर वही नगर निगम का मामला आ गया। नोटरी में फिर हुआ नामांतरण और बिकी गई संपत्ति। ये शहर में सुधर ही नहीं पा रहा, मेरे को लगता है वो पूरा मामला तो अभी चल ही रहा है। कितनी थी वाली जो बिल्कुल 342 संपत्ति की तो रजिस्ट्रियाँ हो ही गई, नकली हो ही बेच बाज के बाहर हो गए। किसके नाम क्या हुआ है, पर रजिस्ट्री तो हुई है। इसमें आप इनकार नहीं करते कि रजिस्ट्रियाँ नहीं हो, रजिस्ट्रियाँ हुई है बाकायदा। और उसमें अगर जिनके नाम पे हुई है उन्होंने कुछ तो कागज़ वहाँ मौजूद दिए होंगे, जो भी किया होगा तो कुछ तो गड़बड़ है उसके अंदर। पर एक नया मामला फिर आ गया कि नोटरी में हुआ नामांतरण और बिक गई संपत्ति। मूल मालिक को मालूम ही, जब वहाँ पहुँचे तो पता लगा कि उनकी संपत्ति पर किसी और के आधे में कब्जा हो चुका है। क्या सर? जी बिल्कुल। इसमें आपको मैं आगे का अपडेट बता देता हूं कि 342 जिन संपत्तियों के पर फर्जी नाम चढ़ा दिए गए थे, उनके लिए जो नोटिस जारी किए थे उसमें से 51 संपत्तियों की जो है रजिस्ट्री करा ली गई थी। कल उन लोगों को बुलाया गया था नगर निगम में, उनसे पूछताछ की गई है कि संपत्ति पर नाम कैसे बदला और किस तरीके से उन्होंने ये कराया है। उन्होंने नाम भी बताए हैं कि किसके थ्रू उन्होंने ये सब कराया है, इसे कागजों पे लिखा लिया गया है जवाब के में। पर इसके बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, मैं जो आपको बता देता हूँ। एक नया अपडेट आज जो हुआ है कि इस घोटाले की जाँच के बीच में राजस्व उपायुक्त केशव सगर को और जो है विभाग से हटा दिया गया है, जिसको लेकर लंबे समय से मांग चल रही थी कि इनकी आईडी से ही सबसे ज़्यादा
जो धांधली हुई है या कहें कि नाम बदले गए हैंगे, उसके बावजूद इन्हें हटाया नहीं जा रहा था। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कल शाम जो MIC की वर्चुअल बैठक हुई थी उसमें कमिश्नर से कहा था कि इन्हें तुरंत हटाया जाए, ये कैसे विभाग में काम कर रहे हैं जबकि इनके खिलाफ जांच चल रही है, ये खुद संदेही हैंगे। राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने तो धमकी दे दी थी कि अगर इन्हें नहीं हटाया जाएगा तो वे मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव को इसकी शिकायत करेंगे। आज कमिश्नर ने जो है केशव सगर को जो विभाग से हटा दिया है। वाह। अब हम प्रभात खबर खबर की बात कर रहे हैं। प्रभात खबर खबर जो है वो है, एक तो नेहरू पार्क को लेकर खबर है। नेहरू पार्क किसी ज़माने में शहर की शान हुआ करता था। तमाम लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ पर आराम से जाकर घूमा करते थे और कई उद्यानों में बड़े बड़े उद्यान बने हुए हैं जहाँ पर बैठ के खाना खाते थे। ये एकमात्र ऐसा उद्यान था जहाँ पर परिवार के साथ आपको बेहतर स्थिति में आराम से आप बैठ सकते थे और बहुत सुंदर फूल और वातावरण था। अब पूरे नेहरू पार्क में कबाड़ ही कबाड़ इतना भर दिया है कि नेहरू पार्क नहीं हो गया और कबाड़े का ट्रेनिंग सेंटर बना दिया उसको। रही सही कसर जो है वो स्मार्ट सिटी के ऑफिसों ने पूरी कर दी, यहाँ अधिकारी कार से जाके अपने ठाट बाट से बैठे रहते हैं। तो जो उद्यान किसी ज़माने में लोगों के परिवारों के सुकून का मार्ग हुआ करता था, अब वहाँ पे अव्यवस्था का शिकार हो गया है और उसका परिणाम ये हो रहा है कि पूरा नेहरू पार्क कबाड़े से भरा हुआ है। कोई भी उसको लेकर मूल स्वरूप में लाने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। क्या सर? जी बिल्कुल। अगर नेहरू पार्क की बात कर ली जाए तो पहले अधिकारियों ने यहाँ कंक्रीट का जंगल बनाया, उसके बाद में उस पर सुधार करने की कोशिश की गई तो नेहरू जो स्विमिंग पूल है उसे कबाड़ बना दिया नेताओं ने। 2 साल से नेहरू पार्क स्विमिंग पूल बंद है, उसके काम को जल्द कराने के लिए आज कमिश्नर देखने पहुंचे थे और कहा कि ठेकेदार को क्या है कि 15 दिन में काम पूरा करा लें, क्योंकि वादा कर चुके हैं कि 15 अगस्त को स्विमिंग पूल चालू कर दिया जाएगा। जब दौरा करने पहुंचे थे तो दिखाया गया कि वहीं पे पास में जो है कबाड़ का ढेर लगा पड़ा हुआ है। वर्कशॉप प्रभारी से उसे उठाने के लिए कहा है, पर बात फिर वही आ जाती है कि एक तरफ अधिकारियों ने नेहरू पार्क को कंक्रीट का जंगल बनाया, दूसरी तरफ जो नेताओं ने स्विमिंग पूल को जो है वीरान करके रख दिया और 2 साल से उन लोगों को दूर कर दिया जो तैराकी करते हैं। सही बात, इस पर हम बात कर चुके हैं। वैसे तो घोटाले, ये वही घोटाले में जांच अधिकारी हटाए गए हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। घोटाले में वही जांच अधिकारी हटाए गए हैं जिन पर जो शक के दायरे में चल रहे थे। वाह। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर रहे हैं। दोपहर के पहले पेज की खबरों पर हम बाद में बात करेंगे। 1-2 खबरें जिस पर हम बात करते हैं। एक तो शहर में आपको देखा होगा कि पिछले दिनों एक हादसा हो गया था राजस्थान में भी, जहाँ पर एक बस जो है जल गई थी जिसमें भाग निकलने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इंदौर के 7 या 8 लोग उसमें हुए थे। उसमें इंदौर में भी एक महिला की मृत्यु हो गई थी जो इंदौर में बड़े पत्रकार की धर्मपत्नी थी। इसके बाद में प्रशासन जागा, शासन जागा, परिवहन विभाग जागा और जिन लोगों ने इस प्रकार की बसें बनवा रखी थी, एक तो कंपनी बना के देती है, क्योंकि कंपनी बनाती है तो उसकी गारंटी पूरी होती है कि उसमें सुरक्षा के पूरे इंतजाम करके देती है कंपनी। पर दूसरी ओर 2400 से ज़्यादा बसें ऐसी हैं जो बाहर की साइड में जिनके बनवाई गई हैं। अब इन सब बसों को जो है इनके परमिट रद्द किए जाने की तैयारी की जा रही है, रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन बसों में वही स्थिति कि भागने और कूदने कोई रास्ता नहीं, केवल निकलने का एक ही रास्ता है। अंदर सुविधाएँ बहुत है पर सुरक्षा कुछ नहीं है। मतलब अगर कुछ भी होता है तो आप बाहर निकल नहीं सकते हैं। उसमें 1 मिनट में 30 सेकंड या 10 सेकंड में आप कांच फोड़ के ही बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि कांच से आपको बाहर निकलने के लिए भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है। इसके चलते जो है अब ये हो गया कि ये तमाम बसें जो है बहुत जल्द खड़ी होने वाली हैं। मालिकों को भी चिंता लग रही है, क्योंकि 20-20, 30-30 लाख से ज़्यादा की बसें हैं, 50 लाख तक की बसें बनी हुई हैं। ये अगर ये खड़ी हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। क्या साहब? जी बिल्कुल। चलती फिरती 5 स्टार होटल नुमा जो ये बसें हैं, इसमें तमाम सुविधाएं जो बस के अंदर दी जाती है। बस सबसे बड़ा जो लूप होल है कि अंदर आग लग जाए या कुछ घटना या दुर्घटना का वक्त हो जाए तो अंदर जो सवारी बैठी हुई है, जो यात्री बैठे हैं, उन्हें बाहर निकलने में मशक्कत करना पड़ती है और जिसकी वजह से अब जो हादसे हुए हैं उसके अंदर कई जाने जा चुकी है। उसी को लेकर जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो बसों के चेसिस पे बॉडी बनाते हैं, उन्हें फॉर्म अपलोड करने के लिए कहा गया क्या वे फॉर्म अपलोड तभी कर पाएंगे जब वे सारे नियम कायदों को जो है के हिसाब से बस को बना पाएंगे और उसके अंदर सब उलझ के रह जाएंगे। और ये करीब 2400 बसें हैं जो इंदौर या आसपास में हैं। और इंदौर में बहुत बड़े कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं। यहाँ पर वे तमाम लोग जो हैं बिल्कुल खाली होने की स्थिति में आ गए हैं। एक और खबर अब हम बात कर लें। इंदौर में आवारा कुत्तों को लेकर बात वहीं कहीं ढाक के 3 पात हो रहा है। शहर में 5 जो है नगर निगम ने 5 टीमें बना रखी है। 5 टीमों में 2 टीमें ऐसी है जो मतलब हमेशा किसी न किसी लूप पोल में या गाड़ी नहीं होने के कारण से निकल नहीं पाती। बाकी टीमें जो निकल रही हैं वो करीब करीब उनको 11 या 12 कुत्ते एक दिन में लाने हैं। तो जो लाने की स्थिति है, जो डॉक्टरों को दिए जाने हैं, उसकी प्रक्रिया बहुत धीरे चल रही है और इसी का परिणाम ये हो रहा है कि बहुत तेज़ी से जो है कुत्ते
बढ़ भी रहे हैं, खूंखार भी हो रहे हैं, और रेबीज़ के इंजेक्शन भी उसी कारण अस्पतालों में और लग रहे हैं। मतलब अब जो इनकी संख्या जो है 3700 के लगभग पहुंचने लग गई जिन लोगों को इंजेक्शन लग रहे हैं। मतलब आप मान लीजिए कि हादसे बढ़ रहे हैं पर कोई बोलने वाला नहीं है। कुत्तों के लगातार 1-2 बार ऐसा हुआ कि बच्चों को तक को जो है 30-40 टाँके आए हैं कुत्ते के भिड़ जाने के कारण या फाड़ देने के कारण। पर नगर निगम की तरफ से कोई इस पर गंभीर प्रयास नहीं हो पा रहा है। इनको लेकर कैंपस बनने थे, वो कुछ नहीं है। कुछ बीच में हवा चलती है तो ट्रेचिंग ग्राउंड के पास एक कैंपस बना रखा, वहाँ ले जाके छोड़ देते हैं। बाद में फिर उसके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तमाम जगह पर। कुल मिला के ये है कि बस ठीक है, चल रहा है जैसा भी। क्या साहब? जी बिल्कुल। कुत्तों की नसबंदी की अगर बात कर ली जाए या उनकी संख्या सीमित करने के मामले में इंदौर रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। और बात कर लेते हैं जिन टीमों को यह काम दिया गया है, उन टीमों को वो कुत्ते मिस्टर इंडिया नज़र आते हैंगे। किसी उन्हें ही दिखाई नहीं देते हैं, बाकी सबको दिखाई दे देते हैं और इस शहर के लोग भुगतते हैं। वो चल रहा है पर उस टीम को वो मिस्टर इंडिया दिखाई नहीं देते। इस वजह से उनकी नसबंदी हो नहीं पा रही है और उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब हम पहले पेज की खबर की बात कर रहे हैं ना, बहुत संक्षेप में। आज किसानों का भी कूच हो गया है, बॉर्डर पर रोक लिया गया, चारों तरफ से बॉर्डर सील कर दिए। आपको याद होगा साथ पिछले बार किसान आंदोलन को लेकर कीलें गाड़ दी गई थी, ज़मीन पे बड़े बड़े खूंटे कर दिए गए थे, लोहे के हैं वो गाड़ दिए गए थे ताकि लोग गाड़ियाँ ट्रैक्टर उनके पार नहीं हो पाए। आपको ये भी याद होगा शायद कि उस किसान आंदोलन में 600 से ज़्यादा किसान जो है जिनकी जानें चली गई थी सड़कों पर आंदोलन के दौरान। पर उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। अंततः ये हुआ था कि प्रधानमंत्री जी ने जब आंदोलन बहुत ज़्यादा बिखरने लग गया तब जाके उन्होंने कहा था कि शायद मेरी ही सेवा में कोई गलती रह गई होगी, और उन्होंने वो तीनों किसानी जो कानून लागू किए थे उनको वापस ले लिया था। एक बार फिर किसान, चूँकि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील होने वाली है उसके अंदर किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होना है, क्योंकि इसमें अमेरिका के खाद्यान्न के लिए भारत का पूरा बाजार खुल जाएगा। और ये बात सब खुले खाते में अमेरिका बोल चुका है कि हम जो है भारत में 500 अरब डॉलर का हम काम काज करेंगे 5 साल के अंदर। तो अगर ये होगा तो हमारा जो किसानी काम काज है वो बहुत बुरी तरह से नुकसान के लायक हो जाएगा। किसानों को बोलूँगा उसको लेकर और MSP को लेकर जो है एक बार फिर मैदान में किसान उतरे। हालांकि बॉर्डर पर उनको रोक लिया, बड़ी तादाद में किसान पहुंच चुके हैं। कल जिन छात्रों को लाठी चार्ज करके पीट पाट के जिन लोगों को छात्रों को भगाया गया था, लड़कियों के साथ मारपीट गई थी, उसके इंस्टाग्राम पर इतने वीडियो अपलोड हो चुके हैं, इतने मारपीट के, और पुलिस किस बेरहमी से मार रही है उन बच्चों को, किस तरीके से। मतलब 2 पुलिस वाले मार रहे हैं अगर, तो एक पुलिस वाला इसलिए खड़ा कि मेरा नंबर इसके बाद आएगा मारने का, और बच्चे वहीं खड़े होकर मार खा रहे हैं। वो कह रहे हैं आप बिल्कुल मार डालो। हम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा इसलिए जोड़ना चाहूँगा कि एक वीडियो ने मुझे जो है बहुत दिल से झकझोर दिया। एक वीडियो जारी हुआ है जिसके अंदर दिन भर जो जंतर मंतर में मारपीट हुई है बच्चों के साथ में, शाम को जब पुलिस लौट रही है तब बच्चे आजू बाजू में सड़क के तालियां बजाते हुए उन्हें कह रहे हैं कि आज आपने बहुत अच्छा काम किया, घर जाके अपने बच्चों को बताइएगा कि आप बच्चों को पीट कर आ रहे हैं। सही बात है। वो इतना मतलब वो बच्चे ताली बजा बजा के उनको स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को जाके जरूर बताइएगा कि आज हमने ऐसे बच्चों को कूट कूट के बहुत मारा है। एक बच्चा पूरा लहू लुहान जो है घूम रहा है, उसको सिर पे ऐसा खून रहा है, और बच्चे कह रहे हैं उससे दूसरे कि तू अपने, तेरे को इलाज की ज़रूरत है। वो कह रहा है मेरे इलाज की ज़रूरत है, इस समय मोदी के इलाज की बहुत ज़रूरत है। लड़कियों के साथ में मारपीट की गई, लड़कियाँ चिल्ला रही कि हमसे एक आगे भाग जाओ नहीं तो तुम्हारे कपड़े फाड़ के नंगा कर देंगे यहाँ पर। जो भी हो रहा हो, हम इस व्यवस्था से हमारा ही मानना है, पर हमारा ये मानना है कि सरकार को अपना संवाद का कार्यक्रम करना था। सरकार अहंकार में है। सरकार के लिए बहुत ज़रूरी था कि सरकार पहले दिन से बातचीत शुरू करती। बातचीत सफल हो या ना हो, सरकार को ये मौका देना था कि नहीं हम बातचीत करते हैं, जो भी अगर आप ना माने सरकार के। आपको एक बहुत बढ़िया किस्सा याद बताता हूँ मैं, जो आपके अपना क्या नाम, राजनारायण जो स्वास्थ्य मंत्री थे, इंदिरा गांधी से जीते थे, उनके कार्यकाल का, उनके खिलाफ एक प्रदर्शन होना था, सरकार के खिलाफ होना था। उन्होंने कहा कि नहीं, इनको पूरी तरह से साफ, इनको देखो सरकार सुने या नहीं सुने अलग बात है, पर इनके लिए बाकायदा पूरी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। जहाँ धरना दे रहे हैं वहाँ पानी वारे सब व्यवस्था लगाई जाए, टेंट वेंट सब लगा दिया जाए, इनका आंदोलन चलता रहे। जब भी सरकार अगर बात करती नहीं करती तो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पर इनका नुकसान नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है सरकार को पहले दिन से इसमें बातचीत का क्रम शुरू करना था। अगर आपको याद हो, अन्ना हजारे के आंदोलन में भी यही हुआ था कि 3 मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल लगातार बातचीत की कोशिश करता रहा। जब मामला नहीं हुआ उसके बाद में सब हुआ था, पर यहाँ पे भी नहीं हो रहा था। तो आपने उतर के जिस तरीके से कल बेरहमी से छात्रों की पिटाई की है, हमने आज लिखा भी है उस मामले में कि अगर सड़कें खामोश हो गई, राम मनोहर लोहिया कहते थे अगर सड़कें ही खामोश हो गई तो संसद पूरी तरह आवारा हो जाएगी। और नए बच्चे जो है 5 साल समय का इंतज़ार नहीं करते, जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करते कि अगले चुनाव में देखेंगे। उन्हें आज रिजल्ट चाहिए तो आज ही मिलना चाहिए था।
तो हमें ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए था। अभी हाल के राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी आज पहुंचे हैं वहाँ भी हाल, और धरना उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास के आसपास कहीं पर दिया है। हालांकि पुलिस वहाँ पहुँच गई है, ये सीन अभी का है तो हमें इसके बारे में नहीं मालूम है क्या हुआ होगा। और एक और आखिरी में चलते चलते हम बता दें कि इंदौर में एल्डरमैन के नाम तय है, अब वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे तो हम आपको ये बता देते हैं कि कौन कौन से एल्डरमैन बन रहे हैं। शेखर जी के पास एक जानकारी है जो हम आपको देते हैं, तो बताओ साहब क्या जी है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम जो 12 नाम एल्डरमैन तय होकर नगर निगम में जाने वाले हैं, उसमें से 6 नाम जो है लीक हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि 1 नंबर विधानसभा राजू शर्मा का नाम गया है। हालांकि संभावना बताई जा रही है कि भोपाल में नाम बदले जा रहे हैं 1 नंबर विधानसभा के। सिर्फ 2 नंबर की अगर बात कर ली जाए तो ब्रजेश शुक्ला का नाम करीब तय हो गया है। 3 नंबर से शिव वर्मा को तय कर दिया गया है। 4 नंबर की बात कर लें तो दयाल बजाज का जो है नाम बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया है। 5 नंबर से अजीत कुशवाहा का नाम जो है बिल्कुल फाइनल कर दिया गया है। और राव से सोहन पटेल का नाम जो है पार्टी ने संगठन स्तर पर तय करके भेज दिया है। भोपाल में जो है इन नामों पर जो हरी अंडी मिल गई है। बचे हुए जो 6 नाम है वो भी हम आपको 1-2 दिन में पूरे बता देंगे। सूची जारी होने के पहले हम पूरे 12 नामों की सूची आपके सामने कर देंगे। पर आपको बता दूं, इंदौरी नेताओं की रस्साकस्सी के चलते इंदौर के एल्डरमैनों की सूची रुक गई थी। और इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि नेता यहाँ कुछ बात करते हैं और भोपाल में कुछ और बात करते हैं। यानी आपको यहाँ कुछ आईना दिखाते हैं और वहां जाकर जो है वे पलटी मार देते हैं। ये इंदौर के नेताओं की फितूर हो गया है। इस वजह से हर व्यक्ति को अपनी ताकत जो है भोपाल में दिखानी है। यही वजह है कि यहाँ युवा मोर्चा का अध्यक्ष का भी अभी तक ऐलान नहीं हो पा रहा है। सूची तक नहीं बन पा रही कि कौन नामों पर जो है मंथन होना चाहिए। हाँ मतलब आप ये मान लीजिए कि 6 नाम तो तय हो गए, 6 नाम और होने हैं। तो भोपाल में पर मुझे लगता है मानसून सत्र में तो कुछ होना जाना नहीं है। इसके बाद 15 अगस्त रहेगा। मुझे लगता है कि अगस्त के अंत तक ये नाम हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो थी खबरें और जानकारी जो हमने आपको दी। हमारा आग्रह इस कार्यक्रम को, आप दोपहर न्यूज़ का एक विशेष कार्यक्रम है, हम आपके लिए बनाते हैं। कृपा करके जो है इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और लिंक जरूर अधिक से अधिक लोगों तक डालिए ताकि और बेहतर तरीके से इस कार्यक्रम में हम शहर की जानकारी आपको दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।